पाश्चात्य दिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। हरेर्नाम कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा। हे जयतां सूरतौ पंगौ मम मंदमतेर्गति मत सर्वस्व पदाम्भोज राधा मदन मोहनौ दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद सिंहासनस्थौ श्रीमद राधा शीलगोविन्ददेवौ पेष्टालिवि सेव्यमानं स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भि वंशी वट तटस्तथा कर्षण वेणुसुनैर्गोपी गोपीनां श्रेयस्तु। हरे कृष्णा। आप सुन पा रहे हैं? हरि बोल। तो आइए प्रभु डिस्टर्बेंस आ रहा है, प्रभु बीच में डिस्टर्बेंस आ रहा है। डिस्टर्बेंस है भाई आवाज में। एक मिनट चेक कर रहे हैं। हाँ, एक मिनट चेक कर रहे हैं। वहां से भी रब कर लीजिए। हरि बोल। हाँ, हरि बोल। Disconnected. Connected. हरि बोल। हरि बोल। आवाज आ रही है? यस प्रभु जी। अब कोई डिस्टरबेंस नहीं है? जी प्रभु जी, नहीं है डिस्टर्बेंस। ठीक है, हरि बोल। तो आइए, आज हम भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक संख्या 11 से 16 तक का के श्लोकों का विचार करेंगे। और कल तक हमने श्रवण किया भगवत गीता के प्रारंभ में दुर्योधन का सेनाओं का बल वर्णन करना और भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन का दोनों सेनाओं के मध्य में हनुमान चिन्ह से अंकित ध्वजा वाले रथ पर विराजमान होकर के आना, शंख वादन होना और अर्जुन का स्वजन संबंधियों को देखना
उसका मोहग्रस्त होना। अपने विचारों को व्यक्त करते हैं अर्जुन, और मैं युद्ध नहीं करूंगा रथ पर विराजमान हो जाते हैं और बैठ जाते हैं। संजय कहते हैं दूसरे अध्याय में कि इस प्रकार अर्जुन के बैठ जाने पर आंखों में आंसू भरे हुए हैं, शोक में डूबे हुए हैं। उनसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कुतुस्त्वा कस्मल विदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुनम। ये अज्ञान, ये कीचड़ तुम्हें कहां से प्राप्त हो गया? यह तो जीवन की श्रेष्ठ गरिमा जानने वाले आर्यों में तो नहीं पाया जाता, ये तो अनार्य है। और हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके तुम खड़े हो जाओ। अर्जुन वहां पर फिर कहता है कि मैं स्वजन संबंधियों पर यथा द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म के ऊपर कैसे हम बाणों का आघात करेंगे, क्योंकि वो हमारे गुरुजन हैं, पितामह हैं, श्रेष्ठ हैं, पूजनीय हैं। मैं उनका प्रतिकार कैसे कर सकूंगा? और वो विमोहित होता है और वह भगवान श्री कृष्ण से कहता है, कार्पण्य दोषो उपस्वभाव प्रवक्ष्यामि त्वाम धर्म संबूढ़ चेता यश्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मेरा श्रेय किसमें है, मेरा आत्यंतिक कल्याण किसमें है, आप मुझे बताएं। और ऐसा कहकर के भी संजय बोलते हैं कि अर्जुन कहता है कि न योत्सेति गोविंद उक्त्वा तूष्णीम बभूव महा, मैं युद्ध नहीं करूंगा और चुप हो गया। ऐसे अर्जुन को जो चुप होकर के बैठ गया है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं। और जब भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं, यहीं से भगवत गीता का मूल प्रयोजन प्रारंभ हो जाता है। भगवान यहां से बोलते हैं, भगवान अब बोलते हैं धारावाहिक, और अर्जुन के उस मोह को, उस अज्ञान को फाड़ते हैं। और यहां पर भगवान बोलते हैं, असोचानन्व सोचस्त्वम प्रज्ञावादांच भाससे गतासूंश्च नानुशोचति पंडितः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्यांस तांतितिक्षस्व भारत यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ समा दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्व अनयो तत्वदर्शभी। 6 श्लोकों को बोला और 6 श्लोकों में भगवान ने जो कुछ बोला है बहुत ही विचारणीय है। इन 6 श्लोकों में वैराग्य और विषयों के प्रति असंगता का दर्शन होता है, इसलिए इन 6 श्लोकों को हम असंगता कह सकते हैं। यहां पर भगवान कहते हैं, असोचानन्वत् सोचस्त्वम प्रज्ञावादाभास से गतासूंश्च नानुशोचित पंडितः। हे अर्जुन, तू उनके लिए शोक कर रहा है जिनके लिए शोक का कोई कारण नहीं है, और विद्वानों की तरह प्रज्ञावान पुरुष की तरह तू बात कर रहा है। गता असून जिनके प्राण चले गए, अगतासून जिनके प्राण नहीं गए हैं, नान शोचित पंडिता, पंडित जन शोक नहीं करते हैं।
प्रज्ञावानांश, जो प्रज्ञावान पुरुष होते हैं उनके सामने वस्तु स्थिति पूरी खुली रहती है। प्रकृष्टेन ज्ञ स प्रज्ञा, जो पूर्ण रूप से जो जानते हैं, जो वस्तु की वस्तु स्थिति को जानते हैं, वह प्रज्ञावान पुरुष कहलाते हैं। और प्रज्ञावान पुरुष जो कहते हैं उनके अंदर तत्व का दर्शन होता है। तो ऐसे बात कर रहा है अर्जुन कि जैसे तू प्रज्ञावान पुरुष हो और कार्य तेरे, विचार तेरे ऐसे हैं कि जो सामान्य व्यक्ति सोचता है उस प्रकार की सोच हो रही है। गतासूंच नानु सोचित पंडिता, जो प्राण चले गए और जिनके प्राण जाने वाले हैं पंडित जन उसमें शोक नहीं करते। इसी बात को समझने के लिए प्रज्ञावान कहा गया है। प्रज्ञावान का मतलब है जिसकी ज्ञान दृष्टि है, ज्ञान दृष्टि से जो जानता है कि इस संसार में जो प्राणी आया है उस प्राणी को इस संसार से जाना है, अपने कर्मों के अनुसार वो कार्य करता है और उसी के अनुसार उसके जाने की गति बन जाती है। संसार में यहां पर भगवान ने असंगता के अंदर बहुत सुंदर वर्णन किया है कि व्यक्ति को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि यह संसार मर्त्य लोक है। यहां पर भवसागर संसार सनई सनई संसरती से संसार है, जो निरंतर गतिशील रहता है वह संसार है। यह मर्त्य लोक है, यहां पर जन्म लेना और मरना यहां का धर्म है। तो अब कौन जन्म ले रहा है और कौन मर रहा है, इस विषय में प्रज्ञावान पुरुष, धीर पुरुष ज्यादा विचार नहीं करते। वह यह विचार करते हैं कि मैं इस संसार में आया हूं और इस संसार के भव बंधन में मैं फंस गया हूं और मैं मानव के शरीर में मेरा जन्म हुआ है और इस मानव शरीर का क्या उत्तरदायित्व है, मानव शरीर का क्या पुरुषार्थ है, उसमें अपने आप को लगाता है। और वह जानता है कि इस अज्ञान के अंधकार से हम कैसे पार जा सकते हैं, इस पर विचार करता है। उसे हमेशा निर्मम होना चाहिए, संसार के प्रति उसकी ममता नहीं रहनी चाहिए। और यदि उसमें ममता रहती है तो संसार के चक्र में वो बहेगा, संसार के चक्र को काटने की सामर्थ्य उसमें नहीं रहेगी। वह निर्मोही होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए, है ना। उसको इस भवबंधन से फंसे हुए जीव को यह ध्यान रखना चाहिए कि मैं किस प्रकार से इससे निकलने का प्रयत्न करूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मैं नहीं रहा हूं और तुम नहीं रहे हो, ये प्राणी जो सामने खड़े हुए योद्धा ये नहीं रहे हो, ऐसा भी नहीं होगा कि हम भी नहीं होंगे तुम भी नहीं होंगे। अर्थात हम और तुम दोनों थे, हम तुम दोनों हैं और हम तुम दोनों आगे रहेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि ये शरीर और इस रूप में तुम नहीं थे, ये प्राणी भी नहीं थे। प्रत्येक जन्म के साथ में उनके शरीर बदल जाते हैं, अपने कर्म प्रारब्ध के अनुसार शरीर बदलते रहते हैं। और शरीर बदलने के साथ में जिस शरीर में आप जीवात्मा आता है वह शरीर भी तुरंत ही गतिशील रहता है। प्रथम अवस्था में जब जीव आता है तो पता है वह एक साथ मांस का छोटा सा पिंड है, बढ़ करके वह लिंगात्मक रूप होकर के संसार में प्रकट हुआ और प्रकट होकर के फिर उसके शरीर की गति बढ़ती हुई चली जाती है। और जब बालक के रूप में जन्म लेता है तो खुशी इस बात की होती है कि मेरा बालक बढ़ रहा है, मेरा बालक बढ़ रहा है। वह बालक बढ़ता हुआ पौगंड और किशोर को प्राप्त हो जाता है और किशोर भी जाकर के मध्य वयस्क को प्राप्त हो जाता है और मध्य वयस्क के बाद में वह फिर जीवन के अंतर्गत उसके जो शरीर ढलने लगता है, वृद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है और वृद्ध अवस्था के बाद में मर करके फिर यहाँ से चला जाता है। तो ये तो यहाँ शरीर की प्रक्रिया है, लेकिन मुख्य वस्तु यह है कि मानव शरीर जो प्राप्त हुआ है उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य हमें प्राप्त करना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रहलाद महाराज ने बहुत सुंदर कहा था, कौमारम आचरित प्राज्ञ पुरुषान भागवतान इह दुर्लभ मानुषो जन्म तदप्य ध्रुव अर्थदम है। दुर्लभो मानुषो जन्म है, मानुष्य का जन्म बहुत ही दुर्लभ है और ऐसे मानस के जन्म के दुर्लभ में उसको जीवन का जो उद्देश्य है
इसको जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना, भगवत धाम जाना, उसको प्राप्त करना चाहिए। लेकिन कदाचित वह इस ऐसा कर नहीं पाता। इस कैसे नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाता, ये अगले श्लोक में बहुत सुंदर बढ़िया तरीके से भगवान बताते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो नित्य तांतितिक्षस्व भारत। मात्रा, इंद्रियां, स्पर्शास्त्र विषय। हे कौन्तेय, इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के साथ में संपर्क में जो कोई भी वस्तु आती है तो इंद्रियों के साथ में उसकी दो प्रकार की फीलिंग हो जाती है। या तो उस विषय के साथ में राग उत्पन्न होता है या द्वेष उत्पन्न होता है, या तो वो मुझे शीतल लगती है या उष्ण लगती है, या सुखदाई होती है या दुखदाई होती है। तो इंद्रियों के साथ में जब इंद्रिय विषय टकराता है तो उसका भोक्ता, ये जो मन है ना, उसको या तो अच्छा समझता है या उसको बुरा समझता है। अच्छा समझता है तो उसके साथ उसकी आसक्ति हो जाती है, और बुरा समझता है तो उसके त्याग में लग जाता है। लेकिन जैसे सर्दी गर्मी, वैसे ही सुख दुख ये आने और जाने वाले हैं। इसीलिए तान तितिक्षस्व भारत, हे भारत, उसको सहन करने का अभ्यास करो। उसको सहन करने का जब अभ्यास करोगे तो उससे क्या होगा कि तुम थोड़ी सी गर्मी में व्यथित नहीं होगे, थोड़ी सी सर्दी में व्यथित नहीं होगे। जब तुम अभ्यास नहीं करते हो और शरीर की इच्छा के अनुसार सर्दी में जैसे हम हीटर जला करके हम उसकी ताप को दूर करते हैं, हम सर्दी को सहन करने का अभ्यास नहीं करते हैं, तो जैसे ही सर्दी बढ़ती है तुम व्याकुल हो जाते हैं। गर्मी को सहन करने का अभ्यास नहीं है, तुम व्याकुल हो जाते हैं। एक अवस्था ऐसी भी तो आ सकती है, कदाचित बलात् आप ऐसी विपत्ति में डाल दिए जहां पर आप उसका सर्दी और गर्मी का निराकरण करने की क्षमता ना आपके पास में हो, तब आप उस समय क्या करेंगे? आप भयंकर कष्ट को प्राप्त करेंगे। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि प्रकृति के प्रदत्त जो विपत्तियां हैं उनको सहन करने का अभ्यास करना चाहिए, और जितना वह सहन कर पाएगा उतना ही उन विपत्तियों से निकलेगा और उतना ही वो अपने परम कल्याण की तरफ आगे बढ़ जाता है। व्यक्ति हमेशा व्यस्त रहता है इन इंद्रियों की तुष्टि करने के लिए, और जब इंद्रियों की तुष्टि करने के लिए लगा रहता है तो निश्चित रूप से आत्म कल्याण की तरफ बढ़ने के लिए वो प्रयास नहीं कर पाता। क्योंकि मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के जो दोष है ना, वह उसकी चेतना को आवृत कर देते हैं। मनुष्य के 4 प्रकार के दोषों में भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्णापाटप, इनसे उसकी जो चेतना है वो ढक जाती है। संसार में उसका ज्ञान परिपक्व नहीं होता, वह भ्रम में डूबा रहता है। वह वस्तु की यथास्थिति नहीं जानता, वह भ्रम में होता है, और फिर भ्रम के बाद वह आलस्य में होता है, प्रमाद में डूबा रहता है। विषयों को भोगने के लिए उसके अंदर तीव्र उत्कंठा रहती है, और तीव्र उत्कंठा रहने के साथ में चौथा दोष उसमें प्राप्त होता है, कर्णापाटप। इंद्रियों की एक सीमा है, इंद्रियों की सीमा उसको ढक देती है, उसके ज्ञान को। और जब मनुष्य की सारी चेतना इंद्रियों को तुष्ट करने में लगी रहती है तो उस समय वह आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ने का बिल्कुल प्रयत्न कर ही नहीं सकता। कोई जीव भाग्यशाली होता है, वह ये विचार करता है कि ये सुख और ये दुख हैं, इनकी श्रृंखला कब तक चलेगी, कब तक मैं इन दुखों को भोगूंगा, इन दुखों का कभी अंत आएगा, है ना? और कब तक, या क्या मेरे भाग्य में सुख नाम की कोई वस्तु है, क्या मानव के लिए सुख है? इस प्रकार की जब विचारधारा आती है, जिज्ञासा आती है, तो उसका अन्वेषण और खोज करता है। अन्वेषण और खोज करते हुए पाता है कि इंद्रियां असत तत्व हैं, इंद्रियों के विषय असत तत्व हैं, और ये हमको हमारा आत्म कल्याण नहीं कर सकते। हमारा आत्म कल्याण इन विषयों से नहीं हो सकता, और उस समय वह आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न करता है, तब वह किसी सद्गुरु की शरण ग्रहण करता है, और उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। भगवान भगवत गीता में कहते हैं आराम के साथ में, चतुर्विधा भजन्ते माम,
जना सुकृतो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुरार्थी ज्ञानी च भर्तृसभा। 4 प्रकार के व्यक्ति मेरा भजन करते हैं, आर्त, अर्थार्थी और ज्ञानी, है ना। तो ज्ञानी जो है वह कुछ बढ़िया है, क्योंकि वह आर्त भी नहीं है, अर्थार्थी भी नहीं है, जिज्ञासु भी नहीं है। ज्ञान के द्वारा भगवान को समझने का प्रयत्न करता है, फिर भगवान यहां पर कहते हैं बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत से जन्मों के बाद में ज्ञानी इस निर्णय पर पहुंचता है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वह महात्मा दुर्लभ है जिसको वासुदेव का अनुभव हो जाता है। नहीं तो इंद्रियों के विषय हृदय को जलाते रहते हैं, हृदय जलता रहता है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर के बताऊं, आपने समझा है ना, जलाने का जो कार्य है, ज्वलनशीलता जो है वह ऑक्सीजन में होती है, ज्वलनशीलता ऑक्सीजन में होती है, और उसकी ज्वलनशीलता को भड़काने का काम है जो हाइड्रोजन करती है। जब ज्वलनशील ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उसको भड़का रही है ना, और इस प्रकार से सारा वातावरण ज्वलनशील बन जाता है। लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल जाएं, मिल करके एकनिष्ठ हो जाएं, तो H2O बन करके वो पानी बन जाती है, और पानी बन करके उसी अग्नि को बुझाने का कार्य करती है। ऐसे ही हृदय में तो हृदय जलता है, हृदय जलता है, हृदय जलता है, जलने का स्थान हृदय है, और हृदय को जलाने का काम करता है, और हृदय को जलन को भड़काने का जो काम है वो इच्छाएं करती हैं, कामनाएं करती हैं। तो हृदय जलता है, जलाने का काम करता है, भड़काने का काम इच्छाएं करती हैं। यदि इस कार्य को शांत करना है, अगर जल डालना है, अगर तृप्ति करनी है, तो निश्चित रूप से बता रहे हैं मेरे मित्रों, कोई साधन इस संसार में नहीं है इस जलन को दूर कर दे, कोई कार्य नहीं है इस जलन को दूर कर दे। हृदय जलता ही रहेगा और काम जलाता रहेगा, नाना प्रकार की विषय वासनाओं की चेष्टाएं उसको भड़काती रहेंगी। और अगर आप चाहते हो कि अगर हम इस आग से बच जाएं, हम जलन से दूर हो जाएं, हमें शीतलता प्राप्त हो जाए, तो उसका एक ही उपाय है, और उस उपाय का नाम है भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति जैसे ही हम करते हैं, हृदय जलन से दूर हो जाता है। हमारे जो भगवान हैं, जो स्वयं भक्त के रूप में बनकर के चैतन्य महाप्रभु आए हैं, उन्होंने हमको आकर के यही सिखाया, मात्र लंबे ग्रंथों में न डाल करके 8 श्लोक दे करके, शिक्षाष्टक नाम के 8 श्लोकों का पहला श्लोक, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बधू जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परमम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त के दर्पण का मार्जन करने वाला, भव महादावाग्नि निर्वापणम, इस दावाग्नि को शांत करने वाला, समस्त विद्याओं की बधो, समस्त आनंद का स्रोत, आत्माओं का स्नान कराने वाला, यह भगवान का संकीर्तन है। तो अगर आप चाहते हैं कि संसार की जलन से हम बच जाएं हैं और हम भगवान के प्रेम और भगवत धाम को प्राप्त करें, तो कोई दूसरा मार्ग नहीं है, सिर्फ भगवान की शरणागति लेना और भगवान के नाम का गुंजार करना। नहीं तो ये इच्छाएं आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगी, तरसाती हैं मानव को, तरसाती हैं मानव को तृष्णाएं जीवन की, और फिर भी हसरत बाकी है, हद है इस पागलपन की
इस पागलपन से हमें अपने आप को हटाना चाहिए। संसार में हमें शरीर प्राप्त हुआ है, भगवान के भजन के लिए प्राप्त हुआ है। हम पूरी सामर्थ्य के साथ में हम अपने मन को भगवान के भजन में लगाएं, तभी हम बच पाएंगे, अन्यथा हम बच नहीं पाएंगे और इस जन्म मृत्यु के चक्र में हम फिर चले जाएंगे। हैं, जगत में आपका कोई है नहीं, आप सोचते हो कोई भी नहीं है और आपके सब हैं। आत्मा के स्तर पर भगवान आपके साथ में हैं, भगवान के भक्त आपके साथ में हैं, लेकिन भगवान के भक्त और भगवान के सानिध्य को जब आप छोड़ देंगे तो आप हर किसी को अपना बनाते रहिए, आपका कोई नहीं बनेगा, आपका कोई नहीं बनेगा। एक छोटा सा पद सा आ रहा है, जगत में कोई नहीं तेरा रे, जगत में कोई नहीं तेरा रे, क्षण वृथा अभिमान त्याग दे, मेरा मेरा रे, जगत में कोई नहीं तेरा रे। जगत में जीव का सहायक कोई नहीं बन सकता, कोई हो भी नहीं सकता। हम जिनके हैं वो ही हमारे हो सकते हैं, हम भगवान के हैं, हम श्याम सुंदर के हैं, वही हमारे हो सकते हैं। तो हमें इस बात को पूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानने के बाद में हमें निश्चित रूप से अपने आत्म कल्याण करने के लिए हमें भगवान के भजन में अपने आप को लगा देना चाहिए। संसार के व्यवहारों को बढ़िया तरीके से निभाओ। कभी ये नहीं कहा जाएगा कि जो आप कार्य कर रहे हैं उनमें कोई परिवर्तन करें, उनको कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है। उसमें खाली स्वामित्व की भावना छोड़नी है। स्वामित्व की भावना छोड़ करके सब कुछ भगवान का है यह मान करके आप इस संसार में आनंद के साथ में व्यवहार करिए। संसार व्यवहार करने के लिए है, लेकिन इस संसार में आप चाहो कि आनंद की प्राप्ति हो जाए, इस संसार में आप चाहो कि हमें सुख की प्राप्ति हो जाए, तो ये कल्पना मात्र बन करके रह जाएगी, क्योंकि संसार में आनंद और सुख है नहीं। इसीलिए इसका परिचय भी तो दिया गया है, दुखालयम अशाश्वतम, अशाश्वत है और दुखालय है। इस दुखालय में सुखालय की कल्पना करना एक मूर्ख व्यक्ति का ही कार्य हो सकता है। अब इस बात को जानने के लिए हमें थोड़ा सा आत्मज्ञान प्राप्त करना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है, आत्मज्ञान आत्म तत्व को जानना है। आप विचार करिए, आपके सामने शरीर है और यह शरीर 24 तत्वों से मिलकर के बना है। इसमें जो 24 तत्वों में है वो हमारी इंद्रियां हैं, वो बहिर्मुख हैं। बहिर्मुख इंद्रियां विषयों को पकड़ती हैं, मन सुख उठाने की कल्पना करता है और वह जब सुख उठाता है, जब विषय इंद्रियों से टकराते हैं तो वहां तो मात्र खुजली प्राप्त होती है। क्या होता है? खुजली प्राप्त होती, थोड़ा सा सुख महसूस होता है और वह सुख नहीं होता, वह मात्र हमारे मन की कल्पना होती है और विषयों का घर्षण होता है। विषयों के घर्षण से जो सुख प्राप्त होता है उसी को सुख समझ लिया जाता है और वह सुख में व्याकुल हो जाता है। तो हमें इस इंद्रियों के विलास से अपने आप को दूर करना चाहिए, आत्मा और अनात्मा के भेद को जानना चाहिए। इंद्रियां बहिर्मुख हैं, विषयों को पकड़ रही हैं, मन लगा हुआ है इंद्रिय के पीछे, इंद्रियों के माध्यम से वो सुख उठाता है, उसके पीछे उसकी बुद्धि अनुगामी हो जाती है और बुद्धि अनुगामी होकर के भी अहंकार सोचता है कि मैंने भोगा। भोक्तारम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। यह भगवान का स्वरूप है, भगवान का अंश होने के कारण जीव भी यही विचार करने लग जाता है कि मैं ही भोगता हूं, मैं करता हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं सर्वज्ञ हूं। लेकिन यह भूल जाता है कि वह माया के चंगुल में फंसा हुआ है। विचार तो ऐसा आता है और माया हमको ठग देती है और कह देती है हाँ तुम ही तो भोगता हो, तुम ही तो करता हो, अरे तुम ही ज्ञानी हो। माया भ्रम में डाल करके भगवान से दूर कर देती है। तो ये यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके के साथ में जो बात कही गई है, भगवान ने कहा है कि आप प्रज्ञावान बन करके, विचार बन करके संसार को भोगो हैं। और यहाँ पर दोनों वस्तुओं के बीच में ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शता उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्व अनयो तत्व दर्शवी। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शतः
उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्व अनयो तत्व दर्शवी। इस संसार में न असतो विद्यते भावो, असत का चिर स्थायित्व तो नहीं है, बादल का चिर स्थायित्व तो नहीं है, अंधकार का चिर स्थायित्व तो नहीं है, कोहरे का चिर स्थायित्व तो नहीं है। जब तक सूरज की किरण नहीं निकल रही है अंधकार धमकता रहता है, और जैसे ही सूरज निकलते हैं ये अंधकार भाग जाता है। इसीलिए अविद्या स्थायित्व तो नहीं रख सकती, और सत का कभी अभाव नहीं होता, सत का कभी अभाव नहीं होता। लेकिन तत्वदर्शी जन होते हैं इस बात को पूरी तरीके के साथ में जानते हैं। माला गले में पहनी हुई है, माला है, माला की संज्ञा दी जा रही है, लेकिन माला को माला कहलाने का तब संज्ञा प्राप्त होती है जब उसके अंदर सूत्र होता है, जब उसके अंदर धागा होता है। जब धागा पिरोया हुआ होता है तब हम उसको माला कहते हैं। अब अगर उसमें से सूत्र निकाल दिया जाए तो माला रह जाएगी, फूल बिखर जाएंगे। ऐसे ये संसार बिखर जाएगा। इस संसार में मात्र भगवान ही विराजमान हैं जो सभी को बांध करके इन जीवों की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। भगवान ने श्रीमद् भागवतम में चतुश्लोकी भागवत में बताया, अहम एवासमेवाग्रे नान्यत यत् सत् सत् परम पश्चात अहम यदे यच्च यो अवशिष्यत सोऽस्म्यहम् ऋतेयर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनो मायाम यथा वासो यथा तम। अहम एवास्मेवाग्रे, भगवान कहते हैं कि मैं ही सबसे पहले था, न सत था न असत था, और बाद में भी मैं ही रहूंगा, है ना। तो इस बात को तत्वदर्शी जन जान जाते हैं कि भगवान के अलावा और किसी का अस्तित्व नहीं है, और मैं उनका दास हूं, मैं उनकी भोग वस्तु हूं, मैं उनकी सेवा के लिए हूं। और अपने पद को वह स्वीकार कर लेता है और अन्य पदों का त्याग कर देता है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश ऋषिकेशम सेवनम भक्तिरुत्तमा। इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी को प्रसन्न करने का जो कार्य है वही जीव का कार्य है। इसीलिए ऋषिकेश को, इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमें अपने आप को लगाना चाहिए। इन 6 श्लोकों में मात्र भगवान ने क्या बताया कि देखिए संसार की जो गति चल रही है उस गति को उसको चलने दो, आप अपने आप को संभालो। हैं, शरीर की जो गति चल रही है चलने दो, अपने आप को संभालो। हैं, इंद्रियों और इंद्रिय विषयों की जो गति चल रही है चलने दो, अपने आप को संभालो। सत और असत की भी चिंता मत करो, अपने आप को संभालो। जिसके साथ से विछुड़ गए हैं उसी के साथ हम अपने आप को लगाएं, अपने आप को नियोजन करें, तभी हम पूर्ण शांति को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम आनंद को ले सकते हैं। इस बात को बहुत ही सुंदर तरीके के साथ में 6वें अध्याय में भगवान ने पिरो करके बता दिया है कि किस प्रकार सुखी हो सकता है व्यक्ति। सुखी पदार्थ से कभी नहीं हो सकता, सुखी बहिर्मुख होकर के कभी नहीं हो सकता। सुख का केंद्र उसका स्वयं आत्मा है। आत्मारामस्य मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति इत्थं भूत गुणो हरि। यस्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानव आत्मन्नेव संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। इसलिए हमें चाहिए कि हम आत्मा से प्रेम करें, आत्मा की तरफ झुकें और इंद्रियों का जो वेग है उसको सहन करने का अभ्यास करें। वाचो वेगम मनस्क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरा सर्वाम पीमाम पृथ्वीं च शिष्यात्। वाणी के वेग को वाचो वेगा, मनस वेगा, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, जिह्वा के वेग को, उदर के वेग को, उपस्थ के वेग को आपको सहन करना है, करना पड़ेगा। अगर आप अपनी खुजली को शांत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस खुजली जो हमारी हो रही है वो शांत हो जाए, तो इन वेगों को सहन करना पड़ेगा। और इन वेगों को सहन करने के बाद में जब आप आत्मा की तरफ मुड़ते हैं, अंतर्मुख होते हैं, आपके अंदर तो अनंत अनंत सुख भरे हुए हैं। जिस प्रकार कस्तूरी जो है ना मृग की नाभि में होती है और मृग चारों तरफ भटकता रहता है, ढूंढता रहता है, रेगिस्तान में दौड़ता रहता है, अंत तो गत्वा वो मर जाता है। कस्तूरी कुंडल वसे मृग वन ढूंढे मां, ऐसी घट घट राम है दुनिया देखे ना। तो इस भ्रम से हमें निकलना चाहिए
कि हमें सुख बाहर मिलेगा। हाँ, जहां हमारी यात्रा चल रही है, जहां हमारी गति चल रही है, आप इसको बढ़िया तरीके से निभाइए, व्यवहार करिए, लेकिन प्रेम प्रभु से करिए, प्रभु के भक्तों से प्रेम करिए, निसंग रहिए संसार में विस्तार मत करिए, संसार में व्यवहार करिए और आनंद के साथ रहिए। यही जीवन का उद्देश्य है। आज हमने इन 6 श्लोकों को लिया है, जिसे विषयों से असंगता, वैराग्य होना प्रथम अवस्था में भगवान बोलते हैं। और अब ध्यान दीजिए, कल जो 14 श्लोक होंगे उसमें आत्मा का वर्णन भगवान करेंगे। भगवान किस प्रकार अर्जुन को ज्ञानोपदेश दे रहे हैं, अगर आप श्रद्धा पूर्वक विधिवत तरीके से ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे तो भगवान को भी आप तटस्थ समझ पाएंगे। उमा राम स्वभाव जे जाना, ताय भजन तज भाव नाना। हे उमा, राम के स्वभाव को जो जान गया है तो भजन के अलावा और कुछ नहीं करेगा। अब ये भगवत गीता का अध्ययन आपके सामने इन भक्तों के द्वारा रखा गया है। मैं इन भक्तों को विशेष रूप से धीर दामोदर प्रभु, प्रसन्न वदन प्रभु और हमारे ये इसका नाम क्या, राम लखन प्रभु, संजय शर्मा और भी बहुत सारे भक्त हैं जिनको मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूं, इनके विशेष प्रयत्न से धौलपुर में ये कार्यक्रम रखा है। मैं ऐसे कार्य के लिए इन्हें साधुवाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसा महत् कार्य रखने के प्रयत्न किया है। आगे कल हम आत्मा के ऊपर चर्चा करेंगे। आपके कोई प्रश्न आदि हो तो उन्हें आप हम दास के लिए जो कुछ सेवा होगी आप प्रश्न करें तो उसके लिए, अथवा हमें व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं। समय हरे कृष्ण प्रभु कर सकते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है तत्संबंधित तो प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। यस प्रभु जी, जैसे आप अभी चर्चा कर रहे थे कि हमें संसार के कार्यों को करना है लेकिन उसके साथ में निसंग भी रहना है, तो ये दोनों कार्य के साथ कैसे हो सकते हैं? हाँ? व्यक्ति संसार में कार्य और उनसे आसक्त भी नहीं हो, ये दोनों कार्य एक साथ कैसे हो सकते हैं? कमल कीचड़ में ही रहता है और कमल कीचड़ में ही वही उत्पन्न हुआ है, लेकिन कभी भी कीचड़ का स्पर्श नहीं करता। संसार में रहिए लेकिन संसार में विरक्त रहिए और आनंद लीजिए। आपकी विरक्ति ही संसार को भी आनंद देगी और आपको भी सुखी बनाएगी। आप इसमें खाली मात्र निर्वहन कर रहे हैं और पूरी तरह से नाटक करिए। आप बहुत बढ़िया तरह संसार में आप पिता के रूप में हैं तो पिता के रूप में, हाँ बेटा, जिस व्यवहार में आप रह रहे हैं बहुत बढ़िया प्ले करिए, है ना। सबसे मिलिए, सबसे जुलिए, सबसे लीजिए काम, हाँ जी करते रहिए और रहिए अपने ठाम। अपनी एक निष्ठता बना करके रखिए प्रभु में और बढ़िया तरीके के साथ आप जीवन को सुंदर बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह बात अगर समझ में आ गई तो संसार के लोग मैं हूं और मेरा है इस स्वामित्व की भावना से जल जल करके मरते रहेंगे। और आप ये समझ गए कि सब कुछ संसार भगवान का है तो आप हर अवस्था में प्रसन्न रहेंगे, हर व्यवहार में प्रसन्न रहेंगे। तो ये तो भगवान यही तो हमको वस्तु दे रहे हैं भगवत गीता के द्वारा। आप निसंग होकर के आराम से कर सकते हैं क्योंकि संसार कृष्ण का है, आप कृष्ण के हैं और आप कृष्ण ने आपको कुछ कार्य करने की सेवा संसार में दी है। बढ़िया तरीके से उसको निभाइए, करिए, आप आराम से रह सकते हैं उसमें। हरि बोल। हरे कृष्ण महामंत्र। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय जय प्रभुपाद।
प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, निताय गौर प्रेम नंदे, हरि हरि बोल। निधि प्रभु की जय। निधि प्रभु बोलिए बड़ा बोलिए, किसी सुंदर प्रश्न? हाँ जी बोलिए। किसी का प्रश्न है क्या प्रभु जी? प्रश्न बता ना प्रभु जी। प्रभु जी को ना इसको मोबाइल प्रश्न क्या मोबाइल को निकाल के, मोबाइल को हाथ में दे दो प्रभु जी के, निकाल के वहां से स्टैंड से, और जिन भक्तों के प्रश्न होंगे किसी का प्रश्न है क्या? प्रश्न है क्या? हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न? हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो आज की हम समाप्त कर रहे हैं। हाँ ठीक है, हम अपने अब आज के व्याख्यान को यही संपन्न करते हैं। कल हम फिर आपके प्रश्नों को सुनेंगे और कल का विषय रहेगा आत्मा। कल आत्मा पर चर्चा होगी। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।